अच्छा ठीक है, देखिए लास्ट टाइम कुछ वर्ड्स हमने कर लिए थे, जी तक चले गए थे, तो अभी और काफ़ी वर्ड्स हैं। एच पे आते हैं और एच के कुछ वर्ड्स हैं, जो मैंने बताया 250 वर्ड्स कंप्लीट हैं, तो 96 वर्ड यहाँ पर है हमारे पास। एनईडी के हवाले से, क्योंकि जितने बच्चे सारे एनईडी वाले बैठे हुए हैं जो एनईडी में एडमिशन गेट करना चाहते हैं, वहाँ पर वोकैबलरी सबसे ज़्यादा टफ होती है इंग्लिश के अंदर। अगर आपने देखा है पास्ट पेपर तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा, वो बहुत टफ वोकैबलरी देते हैं। इस हवाले से क्या है कि ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये जो वर्ड्स हैं जो आपको जहन में रखने हैं ताकि वो वोकैबलरी के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो सकें। तो हैपलेस इज़ अ वर्ड इन एच का पहला वर्ड है हैपलेस। हैपलेस मीन्स अनलकी, बदकिस्मत, मिस या अनफॉर्चुनेट, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड हैपलेस। तो अगर फुल लगा दिया जाए तो फुल लगाने पर वर्ड क्या हो जाता है, पॉजिटिव सेंस हो जाता है, एंटोनियम बन जाता है। जैसे केयरलेस केयरफुल, कलरलेस कलरफुल, तो ये दिस इज़ एन एडजेक्टिव। लेस लगा हुआ तो नेगेटिव है, फुल लग जाए तो फिर पॉजिटिव है। तो हैपलेस अनलकी, ये वर्ड कहाँ से लिया है, हेल्पलेस से। तो हेल्पलेस के मतलब तो बेयारो मददगार, हैपलेस मतलब अनलकी, बदकिस्मत। जैसे द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा जो सेकेंड में नॉवल था, उसमें एक लाइन थी कि हैपलेस बर्ट्रम बर्ट्रैंड, तो वहाँ एक कैरेक्टर था बर्ट्रम बर्ट्रैंड के नाम से, उसको हैपलेस कहा जा रहा था क्योंकि वो बहुत अनलकी था, बदकिस्मत था, बिकॉज ही वांटेड टू मैरी मैडम एंटनी डी मोबाइन, बट मैडम डी मोबाइन वांटेड टू मैरी ब्लैक माइकल। तो ये वहाँ पर ये वर्ड आया था हैपलेस, उसको हैपलेस अनलकी कहा गया था। हार्बिंगर, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ड इन इंग्लिश। हार्बिंगर किसे कहते हैं, या हार्बिंजर कहते हैं इसको नॉर्मली। हार्बिंजर इज़ अ फोररनर, अ सिग्नल ऑफ, किसी चीज़ की निशानी, अ सिंबल, हार्बिंजर। मिसाल के तौर पे लाइक द फ्लाइंग बर्ड्स इन द स्काई आर द हार्बिंजर ऑफ अ स्टॉर्म, कि हवा में उड़ते हुए परिंदे असल में निशानी होते हैं आने वाले तूफान का, हार्बिंजर। जिस तरह से द, आप ये कह सकते हैं कि द कैप्चर ऑफ अफ़गानिस्तान बाय तालिबान इज़ अ हार्बिंजर ऑफ गुड टाइम फॉर द स्टेट ऑफ इस्लाम। इस तरह के वर्ड से कि हार्बिंजर मतलब होता है सिंबल, किसी चीज़ की निशानी, कि कहते ना परिंदों का हवा में उड़ना एक निशानी होती है तूफान आने वाला, तो वो हार्बिंजर है। नेक्स्ट इज हेयरसी, हेरेसी या हेरेसी इसको पढ़ते हैं, हेरेसी, एंड ए बिलीव दैट इज स्ट्रांगली अपोज टू इस्टेब्लिश बिलीव्ड। हेरेसी किसे कहते हैं, कैसे बिलीव दैट इज स्ट्रांगली अपोज टू इस्टेब्लिश बिलीव, जो उस वक्त के कायम करदा बिलीफ के बिल्कुल ख़िलाफ़ उसको अपोज करते हो। जैसे व्हेन द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम wanted to spread Islam in Makkah, then the people of Quraysh felt that it was a heresy, कि वो जो उस वक्त जो established beliefs है उसके ख़िलाफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उठ खड़े हुए थे, तो वो heresy है, and he believed that is strongly opposed to established belief। hierarchy, ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है, hierarchy कहते हैं ना, दैट इज़ हायरार्की। हायरार्की किसे कहते हैं, जैसे किसी कंपनी वगैरह में एक हायरार्की होती है, या आर्मी में हायरार्की होती है, डेजिग्नेशन, रुतबा, दैट इज़ लाइक आर्मी के अंदर होती है सेकेंड लेफ्टिनेंट, देन कैप्टन, देन मेजर, देन कमांडर, देन ब्रिगेडियर, देन जनरल, देन मेजर जनरल, देन कर्नल। तो ये सारे दीज आर द हायरार्की इन द पाकिस्तान आर्मी। इस तरह से हर कंपनी के अंदर हायरार्की होती है कि सबसे ऊपर CEO होगा, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं। दिस इज़ द हायरार्की। एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन रैंक और डिग्री, मतलब रैंक और डिग्री पर जो हम एक तंजीम कायम करते हैं, दैट इज़ अ हायरार्की। चार्ट बना होता है ना पूरा, ये सबसे ऊपर है प्राइम मिनिस्टर, देन प्रेसिडेंट। पाकिस्तान की गवर्नमेंट में भी हायरार्की है, सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर, देन प्रेसिडेंट, देन MNS, देन MPS, कंप्लीट इस तरह से। हाइपरबोली, इसको बहुत सारे बच्चे हाइपरबोल पढ़ते हैं, दिस इज़ हाइपरबोली। हाइपरबोली इज़ एक्चुअली अ फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज है। आपने जैसे अगर आपने पोइट्री पढ़ी है इंटरमीडिएट में इंग्लिश में, तो वहाँ पर बहुत सारे
ऐसे लाइन्स थे जहाँ पर हाइपरबोली मौजूद थी। हाइपरबोली किसे कहते हैं? एन एक्सेजरेशन यूज्ड एज अ फिगर ऑफ स्पीच। एक्सेजरेशन, एक्सेजरेट कर देना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। लंबी लंबी छोड़ना भी कह सकते हैं उसको, डेंगिया मारना। यस, यू आर राइट, ग्रेट एग्जाम्पल। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज एन एक्सपर्ट ऑफ हाइपरबोली। विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत हाइपरबोली के एक्सपर्ट थे। वो एक्सेजरेट कर देते थे अपनी बातों को हर एक पोम में। जैसे लाइन में आपने पढ़ा होगा, लाइन्स फ्रॉम डैफोडिल्स, याद है किसी को? I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched on a never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in a sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what well the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, there flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. याद है 9th क्लास में ऐसे को नज़र पड़ी थी, तो कुछ तो मेमोरी रहती है नॉस्टैल्जिया में जहन में। तो वहाँ पर बहुत इस्तेमाल करते थे हाइपरबोली। यहाँ पर क्या था? 10,000 saw I at a glance, 10,000 फूल देखे मैंने एक ही झलक में। दिस इज हाइपरबोली, एक्सेजरेशन। क्या पता 9,000 हो, गिना कैसे 10,000? 10,000 saw I at a glance मुमकिन नहीं है। इस तरह से आपने सेकेंडरी में उनकी नज़र पड़े द सॉलिटरी रीपर के नाम से, है ना, अकेले घास काटने वाली लड़की। तो वो कहते हैं कि वो आवाज़ अमंग द फॉरेस्ट हेब्रिडीज़, वो आवाज़ तमाम तरह के बैरियर्स को तोड़कर दूर दराज हेब्रिडीज़ तक पहुंच जा रही है। उस लड़की की आवाज़, हेब्रिडीज़ आर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम दैट एरिया, फ्रॉम स्कॉटलैंड। मतलब यहाँ से वो लड़की गा रही है, उसकी आवाज़ लाहौर तक पहुँच रही है। कराची से लाहौर तो नामुमकिन है। तो वो हाइपरबोली, एक्सेजरेशन। शायर करते हैं ऐसा, तभी शायरों को झूठा कहा जाता है ना, बढ़ा चढ़ा के बयान करना। शायरी के अंदर तो हो सकता है, सब पॉसिबल है। नेक्स्ट इज हाइपोथेटिकल। ये बड़ा सिंपल वर्ड है। हाइपोथेटिकल जो हाइपोथेसिस में, अनसर्टेन अनप्रूवन, जिसका यकीन नहीं है कि हो कि ना हो। कहते हैं ना कि भाई हाइपोथेटिकल चीज़ है ये बड़ी। हाइपोथेटिकल हर वो चीज़ जो अनसर्टेन हो, अनप्रूवन हो, और जिसको प्रूव ना किया जा सके या जो जिस पर यकीन ना किया जा सके। अनसर्टेन अनप्रूवन। बस 1 2 3 4 6 वर्ड्स फॉर एच। मैंने कम किए इसमें से, ठीक है। लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मैंने और कोशिश किया कि और इंपॉर्टेंट मैं इसमें से निकालूँ, ताकि कम से कम वर्ड्स आप पढ़ो और वो आपके टेस्ट में आ जाए। समझ में आ गए एच के वर्ड्स क्या है? लास्ट वाला हाइपोथेटिकल एडजेक्टिव है, चूँकि कल आ गया, सो दिस इज एडजेक्टिव। हाइपोथेटिकल कहते हैं ना, हाइपोथेटिकल हर वो बिलीफ है जो अनसर्टेन है। मिसाल के तौर पे, इट इज़ हाइपोथेटिकल टू थिंक दैट अमेरिका हैज़ अ टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल द वेदर। ये एक हाइपोथेटिकल बात है कि आप इस बात पे बिलीव करें कि अमेरिका के पास वो एक टेक्नोलॉजी है जिससे वो मौसम को कंट्रोल कर सकता है। हाइपोथेटिकल को चूँकि अब तक प्रूफ कोई नहीं कर सका कि आया कि वो टेक्नोलॉजी है भी कि नहीं। सुना तो बहुत है, हकीकत टीवी वाले बताते बहुत है, लेकिन अब वो है कि नहीं है वो हम नहीं जानते। मतलब सही है ना? तो वो हाइपोथेटिकल है, वो समथिंग दैट इज़ अनप्रूवन, जो सर्टेन नहीं है। क्लियर है यहाँ तक तो मसला? स्लाइड्स मैंने सुबह सेंड कर दी है, सारे के भी कर दिए हैं। बस एक फाइल होगी वो कैब A to R करके, A से लेकर R तक सारे उसमें, ठीक है। आई से कुछ वर्ड्स हैं, आई से कुछ वर्ड्स हैं 102 से 110 तक। तो वर्ड्स कुछ निकाले इंपॉर्टेंट मैंने। आइकॉनोक्लास्ट, क्लास मतलब तोड़ना, ब्रेक करना। आइकॉन सिंबल, आइकॉनोक्लास्ट किसी आइकॉन को तोड़ने वाला। अभी आइकॉनोक्लास्ट के आइकॉनोक्लास्ट, अ वन हु अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स और इंस्टीट्यूशन। एक वो शख्स जो अटैक करता है, हमला करता है मशहूर बिलीफ सिस्टम पर और इंस्टीट्यूशंस पर, उस पर ज़र्ब करने वाला, उस पर अटैक करने वाला। द अटैकर ऑफ सिंबल या द अटैकर ऑफ पॉपुलर बिलीव्स एंड इंस्टीट्यूशन। आइकॉनोक्लास्ट, लाइक आइकॉन को मिसाल के तौर पे, पेप्सी इज़ एन आइकॉन ऑफ कैपिटलिज्म। पेप्सी और कोक जो है ना, वो कैपिटलिज्म के आइकन्स हैं, क्योंकि वो कैपिटलिज्म को पूरी तरह से वो पेप्सी और कोक के सिंबल डोनेट कर रहे होते हैं।
अमीर अमीर से अमीर तर होगा, गरीब गरीब से गरीब तर होगा। ये कैपिटलिज्म बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में इंग्लिश में। तो उसकी निशानी है पेप्सी और कोक। अब अगर कोई बंदा उस पर अटैक कर रहा है तो वो आइकोनोक्लास्ट है, वो आइकॉन को तोड़ने वाला है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही फॉरबेड टू ड्रिंक आई थिंक पेप्सी और कोक he did not drink coke. That's why he was an iconoclast, because he was against the capitalism at that time. तो बड़ा मशहूर हुआ था कि उसने नहीं पिया, कोक हटा दिया बोतल कोक की और नुकसान हो गया। दैट इज़ आइकोनोक्लास्ट, जो एक पॉपुलर बिलीफ कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक करे। या जिस तरह से लाइक मिसाल के तौर पे कम्युनिज़म का सिंबल जो था, वो उसके जो लीडर्स थे वो थे जोसेफ स्टालिन और लेनिन। तो रशिया के अंदर बहुत सारे उनके मुजस्मे लगे थे। जब कम्युनिज़म ख़त्म हुई तो सारे मुजस्मे तोड़ दिए गए, उनके गिरा दिए गए। दैट वाज आल्सो एन आइकोनोक्लास्टिक थिंग। आइकॉन्स को तोड़ दिया गया जो इनकी निशानियाँ थी। रिलीजन में भी आ सकता है, लाइक यस, अगर किसी मंदिर को तोड़ दिया जाए तो एक पॉपुलर बिलीफ सिस्टम को, दिस इज आल्सो आइकोनोक्लास्ट। यस, बाबरी मस्जिद में जैसे हुआ कि वो बाबरी मस्जिद वॉज अ सिंबल ऑफ इस्लाम एट दैट अहमदाबाद गुजरात, तो वो भी एक यस वो बहुत सारे तरीक़ों से। इमिनेंट, इमिनेंट इज़ अ सिंपल वर्ड। इमिनेंट एडजेक्टिव है, जस्ट अबाउट टू हैपन, मतलब जो बिल्कुल होने ही वाला हो। ऑब्वियस हम कह सकते हैं, ऑब्वियस थिंग। यस यस, इमीडिएटली इमिनेंट। इट इज़ इमिनेंट दैट तालिबान विल ओवरटेक द कंप्लीट अफगानिस्तान। ये एक ऑब्वियस है, ये होने ही वाला है कि तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल करने वाले हैं। हाँ मानुल्लाह, तुम चाहो ना चाहो, बेटा सा होने वाला है। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल किसे कहते हैं? बड़ा सिंपल वर्ड है, गैर जानिबदार, नॉन पार्शियल, या जो बायस्ड ना हो, अनबायस्ड। फेयर, नॉट फेवरिंग वन साइड और द अदर, अनबायस्ड। द अंपायर ऑफ अ मैच मस्ट बी इम्पार्शियल, है ना। मैच के अंपायर को लाजमी इम्पार्शियल होना चाहिए, ये तो दोनों में से किसी एक तरफ वो ज़्यादा फेवर ना करे, बल्कि जो राइट है उसी के डिसीजन को दे। दैट इज़ इम्पार्शियल। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल, फ्लॉलेस, एंटायरली विदाउट सिन। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज इम्पेकेबल। व्हाई ही वाज इम्पेकेबल? बिकॉज ही वाज फ्लॉलेस and he is entirely without sin. Not even the holy prophet, but all the prophets of Islam are impeccable because they cannot commit a sin. They have no capacity for committing a sin. Clear है? Impeccable, flawless, entirely without sin, without any mistake. जिस मतलब जो हर तरह के गुनाह से पाक हो, मासूम कह सकते हैं उसको impeccable. Child are impeccable. Children are impeccable because they are without sin. Impotent. It is also a good word. Impotent is powerless, without any power. जैसे the Indian army is impotent in front of Pakistani army. It's they are powerless in front of army of Pakistan. And this is a hypothetical statement. अच्छा, inaugurate, सिंपल वर्ड है inaugurate. इनॉग्रेशन सुना होगा आपने, इसका नाउन। वर्ब इसका होता है इनॉग्रेट। वो कहते हैं ना क्या करना, वो रिबन काटना या फिर किसी चीज़ को शुरू करना, इनिशिएट करना, उद्घाटन करना कहते हैं, हिंदी में आ रहा है। इफ्तिताह करना है, मुझे हिंदी आ रही थी, उद्घाटन करना उर्दू नहीं आ रही थी। तो इफ्तिताह करना किसी चीज़ का, दैट इज़ इनॉग्रेट। इनॉग्रेट, टू बिगिन ऑफिशियली, मतलब ऑफिशियली किसी चीज़ को शुरू करना इनॉग्रेशन होती है। संगे बुनियाद वगैरह जो रखते हैं, है ना। इनकैंडेसेंट, इनकैंडेसेंट ब्रिलियंट, चमकदार, रोशन। जो बल्ब का मैंने आपको बताया था बच्चों, कल लास्ट केमिस्ट्री में बता रहा था, दिस इज़ कॉल्ड इनकैंडेसेंट लैम्प, बिकॉज ये ब्रिलियंट होती है, रोशन होती है। इनकैंडेसेंट, इनकैंडेसेंट, दिस वर्ड इनकैंडेसेंट, ब्रिलियंट, रोशन, चमकदार। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट किसे कहते हैं? देखो, दिस इज हैप्पी, दिस इज सैड, दिस इज इनडिफरेंट, जिसको किसी बात से कोई फ़र्क ना पड़ता, इमोशनलेस कह लें आप इसको। इनडिफरेंट होने से मुराद होता है कि कोई इमोशन ना देना, ना हैप्पी ना सैड, बल्कि इनडिफरेंट है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनडिफरेंट मीन्स नॉट केयरिंग वन वे और द अदर, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे ये हो चाहे वो, ठीक है। इनडिफरेंट, इम्पार्शियल भी आ सकता है ये। इनर्ट, बड़ा सिंपल वर्ड है, केमिस्ट्री अगर पढ़ते हो तो ये आता होगा।
ए टाइप ग्रुप के जो गैसेस होते हैं इनर्ट गैसेस कहलाते हैं। वाई देर इनर्ट? लेजी गैसेस दे आर, रिएक्शन नहीं करते। इनर्ट मीन्स इनएक्टिव या लेजी। किसी इंसान को भी कह सकते हैं यार ही इज़ अ वेरी इनर्ट बॉय। इनर्ट क्यों कहेंगे? बिकॉज को लेजी है तो उसको इनर्ट कहा जा सकता है। एवरीबॉडी कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वही हो। आई के सारे वर्ड क्लियर हैं? इनफेमस। अच्छा, इनफेमस में पर बच्चे इसको समझ जाते हैं कि ये इनफेमस का मतलब जो फेमस ना हो। इनफेमस का मतलब जो बुरी तरह से फेमस हो, बुरी तरह से मशहूर हो। सस्ती शोहरत, दैट इज़ हाउ। शेमफुली विक्ट, शर्मिंदगी की हद तक कोई बदमाश हो। हैविंग एन एक्सट्रीमली बैड रेपुटेशन, जिसकी बहुत ज़्यादा बुरी शोहरत हो। देखो एक होता है फेमस। फेमस तो पता है, इसका फेमस का जो अपोजिट होता है दैट इज़ इनफेमस। इनफेमस का मतलब ये नहीं कि वो फेमस में है, मशहूर बहुत ज़्यादा है। इनफेमस का मतलब उसकी बहुत बैड रेपुटेशन है, बुरी शोहरत वाला। द वन हैविंग अ बैड रेपुटेशन इज़ इनफेमस। इनसाइडियस, हॉरर मूवी देखता है कोई? इनसाइडियस तो देखा होगा था लास्ट की। तो इनसाइडियस एक हॉरर मूवी का भी नाम है, बड़ी सीरीज़ 1, 2, 3 काफ़ी सीरीज़ आई हुई है। इनसाइडियस, इनसाइडियस के मतलब होते हैं ट्रीचरस, स्नीकी। ट्रीचरस मतलब धोखेबाज, स्नीकी जो चुपके से आए। The thief are mostly insidious in nature because they don't want you know that they are coming into your house. चोर लोग इनसाइडियस होते हैं, या भूत प्रेत भी इनसाइडियस होते हैं, चुपके से आते हैं। ठीक है, तो वो इनसाइडियस, ट्रीचरस, स्नीकी। स्नीकी मतलब जो दबे पाऊँ या फिर खामोशी से शरायत कर जाए, दैट इज इनसिपिड। इनसिपिड इज डल, सिंपल है, डल, भद्दा, इनसिपिड। मिसाल के तौर पर कहते हैं ना कलर फेड हो जाता है। जब किसी कपड़े का कलर फेड हो गया तो हम कहते हैं वो इंसिपिड हो गया। इंसिपिड मीन्स द फेड इन कलर या डल हो जाना किसी चीज़ का, इंसिपिड। इंसर्जेंट, इंसर्जेंट अ रेबल, एक बागी। रेबल मतलब होता है बागी, तो बागी को हम लोग इंसर्जेंट कह सकते हैं। समवन हु रिवॉल्ट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। द तालिबान्स आर इंसर्जेंट, व्हाई? दे आर रेबल एंड दे आर रिवॉल्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। दैट्स वाई तालिबान आर इंसर्जेंट। इंसर्जेंट वो जो कि इंसर्जेंट, इंसर्जेंट, इंसर्जेंट स्पेलिंग ये आगे लिखी हुई है, प्रोनाउंसिएशन। बागी इज़ अ नेगेटिव वर्ड अगर देखा जाए तो। देखो बेटा ये पॉजिटिव और नेगेटिव हम इस तरह से नहीं समझ सकते। मिसाल के तौर पे बगावत तो ये भी है कि अगर एक खलीफा के होते हुए अगर दूसरा खलीफा उठ खड़ा हो जाए, ये भी बगावत है। या दूसरा मुद्दई खड़ा हो जाए जिसके हाथ पर बैत ना करे, ये बगावत है। तो माज़ल्ला ऐसे तो यू कैन सी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ही सीम टू बी अ रेबल। वाई? बिकॉज ही वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट यजीद। तो वो तो रेबल का वर्ड तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। बागी किसके खिलाफ? बागी मतलब बगावत करना। ये नहीं कि कोई बुरा है कोई अच्छा है तो उसके खिलाफ, बुरे के खिलाफ खड़े होना, ये भी बगावत ही है। वो भी तो बगावत है, वो भी तो रेबल नेचर है, रेबेलियस है आप। तो इमाम हुसैन बुरे के खिलाफ खड़े हुए थे, तो वो बागी हम उस सेंस में कह सकते हैं। बगावत उन्होंने की थी लेकिन बुरे इंसान के खिलाफ की थी। सही इंसान के खिलाफ करते तो फिर वो गलत बात होती। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा सेंस पर, रेबल का वर्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इंटीग्रल, एक तो इंटीग्रल आपके इंटीग्रेशन में होता है, दिस सिंबल इज इंटीग्रल। इंटीग्रल इंटीग्रल के मतलब क्या होते हैं? एसेंशियल, ज़रूरी। जैसे वाटर, वाटर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डाइट। पानी एक एसेंशियल पार्ट है हमारी डाइट का, ज़रूरी है हम सब के लिए। तो इंटीग्रल मतलब एसेंशियल, कंपलसरी, इंपॉर्टेंट, ज़रूरी। इंटीग्रल ज़रूरी, ठीक है, कंपलसरी। आयरोनिक, आयरोनिक स्टेटमेंट होती है, आयरोनिक बिहेवियर होता है। आयरोनिक किसे कहते हैं? मीनिंग द अपोजिट ऑफ व्हाट यू सीम टू से। जो आप कहना चाहते हैं आप उसका रिवर्स कह दें, मतलब मीनिंग टू अपोजिट ऑफ व्हाट यू सीम टू से। जो आप कहना चाहते हैं अगर उसका रिवर्स हो जाए दैट इज़ आयरोनिक। तो बहुत सारे आयरोनिक स्टेटमेंट्स हमारे पास होते हैं। आयरोनिक स्टेटमेंट, लेट्स से द आर्मी ऑफ पाकिस्तान इज़ नंबर 1 इन नेचर, दैट इज़ आयरोनिक स्टेटमेंट। आयरोनिकली आपने बात की है, नंबर 1 कहते थे कभी कभार
अगर आपने मीम्स देखे नंबर 1 आर्मी, तो दिस इज आयरोनिक स्टेटमेंट। तो कहना कुछ और चाह रहे, लिखना कुछ और है। होता है ना साहब, ये बात नहीं करूँगा, ज़्यादा रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, चैनल भी बैंड हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ आयरोनिक स्टेटमेंट। कहना कुछ चाह रहे हो, लिख रहे कुछ है। सेमिंग द अपोजिट व्हाट यू मीन टू से। तंज कह लें, यस, तंज सटायर, आयरोनिक भी कह सकते हैं, सटायर भी कह सकते हैं, सार्केज़म भी कह सकते हैं, यस। सार्केज़म, सार्केस्टिक रिमार्क्स, सटायर, तंज, दे ऑल आर सेम। आयरोनिक स्टेटमेंट भी वही चीज़ होती है। मीम्स जो बन रहे होते हैं वो आयरोनिक स्टेटमेंट में तो बन रहे होते हैं सारे। मीमर्स यही कर रहे होते हैं, और क्या कर रहे होते हैं, जो बोलना होता है अलग कुछ लिख रहे होते हैं उसके साथ। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आई यहाँ पर ख़त्म हो गया। एल से कुछ वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स हैं सिर्फ, ठीक है, सिंपल सिंपल। लेबिरिंथ, लेबिरिंथ कहते हैं मेज़, भूल भुलैया। भूल भुलैया नहीं सुना? वो कुछ गेम्स वगैरह में होता है ना, रास्ता तलाश करते हैं जो पजल्स में, तो वो मेज़ कहलाता है। तो लेबिरिंथ भी उसको कहते हैं। वो कभी कभी रियल में भी होता है, महलों वगैरह में दिखाता है, वो पार्क वगैरह टाइप का होता है, उसमें बहुत सारे घास फूस लगे होते हैं और रास्ता बना होता है इधर उधर जाने का। गेम्स वगैरह में दिखाते हैं, रास्ता तलाश करना होता है। तो मेज़ को भूल भुलैया को हम कहते हैं लेबिरिंथ। लेमेंट, लेमेंट, लेमेंट टू मोर्न, सोग मनाना। सोग मनाने को, मोर्न मतलब होता है सोग मनाना, लेमेंट भी इसका एक सिनोनियम है, वर्ड है। लेमेंट, सोग मनाना। जैसे द शिया पीपल लेमेंट इन द मंथ ऑफ मुहर्रमुल हराम, वो सोग मनाते हैं मुहर्रम के महीने में। मोर्न भी कह सकते हैं, लेमेंट भी कह सकते हैं, दे बोथ आर सेम, ठीक है। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट वॉज एक्चुअली अ रेस्टोरेंट, चेन ऑफ रेस्टोरेंट इन पाकिस्तान। आई डोंट नो कि अभी है कि नहीं है, वैसे हैदरी में पहले मौजूद थी, नॉर्थ नज़माबाद में। देयर वाज अ रेस्टोरेंट विच नेम वाज लार्जेस्ट, 5 स्टार चौरंगी के पास। अब नहीं है, ख़त्म हो गई, 5 स्टार के 20 वाले लाइन पे। तो पिज़्ज़ा वालों ने ले लिया, हाँ शायद वो, आई थिंक क्या नाम है उसका, डोमिनोज़ वालों ने शायद लिया, डोमिनोज़ वालों ने लिया। तो लार्जेस्ट, लार्जेस्ट वॉज अ रेस्टोरेंट। लार्जेस्ट के असल मतलब क्या होता है? अ जेनरस गिविंग ऑफ गिफ्ट्स और द गिफ्ट देमसेल्फ, जेनरोसिटी, फिलैंथ्रोपी, सखावत, फयाजी, जेनरोसिटी या गिफ्ट देना, ठीक है, या फिर इस तरह से फिलैंथ्रोपी, इंसान की मदद करना, दैट इज़ लार्जेस्ट। हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, इट इज़ आल्सो राइट सिनोनियम। हॉस्पिटैलिटी भी कह सकते हैं, जेनरोसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, फिलैंथ्रोपी भी कह सकते हैं, दे ऑल आर सेम वर्ड्स। लार्जेस्ट। लोकेशियस, बेटा लोको का मैंने आपको बताया था रूट। लोको का जो रूट होता है वो किस तरह से निकलता है आपके पास? स्पीक के हवाले से, बोलने के हवाले से। लोकेशियस, एक वो मैंने इसको एक वर्ड बताया था, कैकोफोनी। कैकोफोनी और लोकेशियस, दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। लोकेशियस टॉकिंग अ लॉट और टू मच, सॉरी कैकोफोनी नहीं, वो मेलिफ्लियस है, सॉरी गलत मैंने बोल दिया, गलत कह दिया। मेलिफ्लस और ये कैकोफोनी, दे बोथ आर अपोजिट। मेलिफ्लस वाइस, खूबसूरत आवाज़, मीठी आवाज़, मेलिफ्लस। कैकोफोनी, बुरी आवाज़, ख़राब आवाज़। कैकोफोनी और मेलिफ्लस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अच्छा, लोकेशियस का जो अपोजिट, लोकेशियस किससे कहते हैं? टॉकिंग अलॉट और टू मच, बहुत ज़्यादा बातूनी। लोकेशियस भी कह सकते हैं, टॉकेटिव भी कह सकते हैं, चैटर बॉक्स भी कह सकते हैं, बताया था अलग अलग वर्ड मैंने, याद है। लोकेशियस का रिवर्स क्या हो जाएगा? टैकेटर्न। टैकेटर्न इसका अपोजिट हो गया, टैकेटर्न कम गो, कम बोलने वाला। या इसी को इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं, इंट्रोवर्ट। लोकेशियस का हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट, सिनोनियम। इसका हो जाएगा इंट्रोवर्ट, टैकेटर्न का कम गो। इंट्रोवर्ट तो कम बोलेगा ना, एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा बोलेगा, सोशलेबल होगा चूँकि एक्सट्रोवर्ट। सिनोनियम अलग अलग आप 4, 5, 6 भी बना सकते हैं अगर आपके पास कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, नहीं तो कम से कम 1 से 2 तो आपको पता होने चाहिए सिनोनियम हर एक वर्ड की। लेकिन केस अगर 5 वर्ड्स वोकैबुलरी के एनईडी में आ रहे तो 4 तो आप करेक्ट मार्क करे ही करें, 5 नहीं भी कर सके तो। हमारे यहाँ रेशो क्या होता है? 2, 1 से 2 सही हो रहे होते हैं बस, 5 में से आप 4 भी सही कर लोगे तो दैट विल बी इनफ। चूँकि हम पढ़ते ही नहीं है, इसको याद भी नहीं करके जाते हैं, कुछ वर्ड्स भी नहीं करके जाते हैं, ये गलत हो जाता है। एम से आ जाते हैं वर्ड्स को। मैग्नैनिमस एक वर्ड है, स्ट्रॉन्ग वर्ड है इंग्लिश का, मैग्नैनिमस। मैग्नैनिमस किसे कहते हैं? फॉरगिविंग, अनरिसेंटफुल, नोबल इन स्पिरिट, जेनरस, सेम।
मैग्नेनिमस का मतलब इस सेम वही होता है, सखी, फयाज, मेहरबान, काइंड, मैग्नेनिमस। हॉस्पिटल इस यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेहमान नवाज, मैग्नेनिमस, जो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हो, जो बहुत ज़्यादा माफ़ कर देने वाला हो जल्दी से, सखी हो, फयाज हो, दैट इज़ मैग्नेनिमस। अच्छा, नेक्स्ट है मैग्नेट। एक होता है मैग्नेट, स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग में फ़र्क है। दिस इज़ मैग्नेट, मैग्नेट, मकनातीस, हैविंग अ नॉर्थ एंड साउथ पोल, दैट इज़ मैग्नेट। मैग्नेट एंड मैग्नेट, स्पेलिंग देखो अलग है। मैग्नेट, मैग्नेट किसे कहते हैं? रिच, पावरफुल और वेरी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन। मलिक रियाज इज़ अ मैग्नेट ऑफ पाकिस्तान because he was rich, powerful and very successful business person. That's why he was a magnet. कहते हैं ना यार ये बंदा मैग्नेट है, अमेरिकन मूवीज़ में दिखा देते हैं कि ही इज़ अ मैग्नेट। तो बहुत मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप वॉज अ मैग्नेट बिकॉज ही वॉज अ वेरी रिच बिजनेसमैन, मैग्नेट। यस, वो दैट अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, यू नो दैट दे आर द पेट्रोल फिलर्स एक्चुअली, दे वर द पीपल। Mukesh Ambani and Anil Ambani, they are the most, you know, the most richest person of India, and they have the Reliance Group. The whole Reliance Group belongs to Ambani. Tata was not up to the mark of that him. Tata है but उससे नीचे है। टाटा के भी प्रोडक्ट्स हैं बट अंबानी मच रिचर है, टॉप 10 में उसका नाम आता है ना दुनिया में। अब 56 पे आ गए, अच्छा बहुत पीछे हो गए, लेकिन हो सकता है, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट अंबानी मतलब इंडिया में सबसे टॉप पर है। और उनके बारे में स्टोरी है कि वो पहले पेट्रोल फिलिंग किया करते थे, पेट्रोल पंप पर, दोनों भाई, एंड नाउ दे आर द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया। मैलिग्नेंट, देखो बच्ची, मेला का वर्ड मैंने बताया था, मेला और बेने याद है आपको अगर आपने लिया है तो। बेने का जो वर्ड होता है पॉजिटिव सेंस देता है, मेला का जो वर्ड होता है वो नेगेटिव सेंस देता है। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट कॉजिंग हार्म, हर वो चीज़ जो नुकसान पहुंचाने वाला। ही इज़ अ वेरी मैलिग्नेंट पर्सन। वाई ही इज़ मैलिग्नेंट? बिकॉज ही कैन कॉज हार्म टू यू, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैलिग्नेंट, मेला का वर्ड आया तो ये नेगेटिव रूट है, मतलब गलत कोई बात होगी। मैनिफेस्ट, इजहार होना, विजिबल, एविडेंट, इजहार, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्ट। जैसे द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मैनिफेस्ट इन द नेचर, है ना, खुदा का वजूद, उसका इजहार आपके सामने कुदरत में होता है। मैनिफेस्ट, इजहार होना, सबूत पेश होना, एविडेंट होना, मैनिफेस्ट, विजिबल। अच्छा, इसके वर्ड में अगर ओ लगा दो आखिर में तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मैनिफेस्टो। और ये बिल्कुल चेंज हो गया ये वर्ड, मैनिफेस्ट अलग है, मैनिफेस्टो अलग है। मैनिफेस्टो इज़ अ पब्लिक डिक्लेरेशन और बिलीव्स और प्रिंसिपल्स, यूजुअली पॉलिटिकल वंस। मतलब एक आवाम अगर ऐलान कर दे किसी बिलीफ या किसी प्रिंसिपल्स के बारे में और ज़्यादातर पॉलिटिकल नेचर रखे तो वो मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो के नाम से एक बुक है, उसके लिहाज से ध्यान में रखो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो आपको पता है कि जो कम्युनिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने पेश किया। तो कार्ल मार्क्स के साथ उनके एक दोस्त हैं फ्रेडरिक एंगल्स। तो फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स, उन दोनों ने कम्युनिज्म की फ़िलासफ़ी पेश की जर्मनी में। उन्होंने एक बुक शाये की थी, तो उस बुक का नाम था, दोनों ने मिलकर, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिन्होंने अपना कंप्लीट मैंडेट लिखा था, अपने तमाम डिक्लेरेशंस लिखे थे, हम क्या चाहते हैं माशरे के अंदर। तो वो एक पब्लिक डिक्लेरेशन था कुछ बिलीफ्स और प्रिंसिपल का। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ना कोई प्राइम मिनिस्टर थे, ना प्रेसिडेंट थे, ना ही वो MNA थे, ना MPA थे, लेकिन उन्होंने अपने तौर पर एक पब्लिक डिक्लेरेशन किया था कि ये बिलीव्स हमें चाहिए, ये होने चाहिए, इस सोसाइटी के अंदर, ये गवर्नमेंट के अंदर ये सब होना चाहिए। बेटा ज़ोर से बोलो। तो मैं क्या बता रहा था कि जो कम्युनिस्ट जर्मनी के अंदर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ये वो थे दो लोग जो कम्युनिज़्म लेकर आए थे। बट जर्मनी में कम्युनिज़्म अप्लाई नहीं हुई थी, जर्मनी में कम्युनिज़्म लगी ही नहीं, बल्कि वो लगी कहाँ पर? रशिया में। रशिया में अप्लाई हुई, और रशिया में अप्लाई करने वाले का नाम क्या था? नहीं, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर पुतिन भी है वैसे, ये व्लादिमीर लेनिन है, जो 1914 की बात है ये। तो लेनिन ने क्या किया था कि कम्युनिज़्म को स्टार्ट किया था। अब उसके बाद
लेनिन के मरने के बाद दूसरा जो प्रेसिडेंट बना यूएसएसआर का, ही वॉज जोसेफ स्टालिन एंड ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ड्यूरिंग द डेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो वो जोसेफ स्टालिन था, जस्ट जनरल भी था, वो मिलिट्री डिक्टेटर था एक तरह का। उसी ने कम्युनिज्म का नाम बदनाम किया था, मतलब उस वक्त कम्युनिज्म भी डिक्टेटरशिप जैसी हो गई थी स्टालिन के दौर में। तभी उसके बाद मतलब लेनिन के दौर में कम्युनिज्म बहुत बेहतरीन थी रशिया में, लेकिन जब वो आया, किसको कहते हैं ये जोसेफ स्टालिन, तो क्या हुआ, डाउन होना शुरू हो गया। तो हर सिस्टम के अंदर ना कहीं फ्लॉ आता है। आइडियल सिस्टम दुनिया में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको याद रखना है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने के बाद तो बड़ा बेहतरीन हो गया था भाई, हाँ भाई सारे अमीरों को मार दिया गया, सारे मजहबी पेशवाओं को मार दिया गया और कहा गया आज़ादी होगी। इनकलाब फ्रांस की बात कर रहा हूँ। बट आफ्टर दैट हुआ क्या, जब कोई उन्हें लीडर नहीं मिला तो नेपोलियन बोनापार्ट को खड़ा करना पड़ा एज लीडर, और नेपोलियन बोनापार्ट जनरल बन के डिक्टेटर बन गया फ्रांस का। होता यही है, जितने आप आज़ादी के नारे लगा दो, डिक्टेटर को आना ही होता है, कोई ना कोई पावरफुल बंदा आके संभाल लेता है चीज़ों को, ठीक है। तो ये दैट इज़ मैनिफेस्टो बता दिया। क्या मैक्सिम, मुहावरा, ज़रबुल मिसाल, एन ओल्ड सेइंग, को पुरानी कहावत है, टिट फॉर टैट, ये सब मैक्सिम कहलाती है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, दिस इज़ मैक्सिम, मुहावरा, मैक्सिम। जैसे है ना वो प्रिजनर ऑफ जेंडा के जो सेकंड चैप्टर है, स्टार्ट इस लाइन से होता है, इट वॉज अ मैक्सिम ऑफ माई अंकल विलियम दैट नो बडी शुड पास पेरिस विदाउट स्पेंडिंग 24 आवर्स देयर, कि कोई भी बंदा पेरिस से गुजरे तो 24 घंटे गुजारे बिना गुजरे ना वहाँ से, 24 घंटे गुजार के जाए। मैक्सिम है, कहावत है, उर्दू में भी हो सकते हैं, है ना। जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, कुछ इस तरह से बोलते हैं ना। तो वो वहाँ पे मैक्सिम हो गया। वो लाहौर लाहौर है, कराची उसका शौहर है, जितना बड़ा लाहौर है उससे बड़ा हमारा गुलस्तान जौहर बोलते हैं, हमें पूरा कर दो उसको। तो लाहौर क्या है, तो भाई मादरत के साथ, ठीक है। लाहौर कलंदर वाले हैं नहीं, हम लोग कराची किंग्स वाले हैं, पुलाव वाले हैं नहीं, बिरयानी वाले हैं, चेंज तो होगा। अच्छा, मेलिफ्लस अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले, ऊपर मेलिफ्लस बताया था। मेलिफ्लस स्वीटली फ्लोइंग, मतलब ये मीठी आवाज़ को भी मेलिफ्लस वॉइस कह सकते हैं, जो मीठी हो, मधुर हो, दैट इज़ मेलिफ्लस, स्वीटली फ्लोइंग। मेंटोर बड़ा सिंपल और बड़ा कॉमन वर्ड है। मेंटोर कोच कह सकते हैं, उस्ताद कह सकते हैं, ठीक है, ट्यूटर कह सकते हैं, टीचर, काउंसिलर, कोच, कुछ भी कह सकते हैं। मेंटोर, पीर, या जैसे आपका एक मतलब मेंटोर जो आपकी सरपरस्ती करता हो, जो आपको सिखाता हो, रिलीजियस गाइडेंस देता हो, दैट इज़ योर मेंटोर। मिटिगेट, मिटिगेट एक वर्ड है, वर्ब है, टू मॉडरेट द इफेक्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के असर को कम कर देना। मिसाल के तौर पे डिस्प्रीन मिटिगेट्स हेडेक, डिस्प्रीन कम कर देती है सर के दर्द को। तो मिटिगेट मतलब किसी चीज़ के असर को कम करना, ज़ाहिर करना। क्लियर है भाई? आई थिंक यहाँ तक आज हमने किया है, टेस्ट के हवाले से आ जाते हैं, काफ़ी वर्ड हो गए, एम तक हो गए, ठीक।